Hello students, now we will study reaction of phenols. मतलब there are some reactions which are only carried out with phenols. तो in this first one is electrophilic aromatic substitution. मतलब कि वही aromatic ring में आपका electrophile substitute होगा. अब जैसे कि I have already told you, ये जो phenol है, ये क्या है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना? ये आपको पता है. लेट मी शो यू वंस अगेन सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू वंस अगेन. ये आपका आ जाएगा यहाँ पे, ये नेगेटिव पूरा, फिर ये इस पे शिफ्ट होगा एंड देन दिस विल कम ऑन ओवर हियर. तो आपको क्या मिलेगा? OH पॉजिटिव. ये आपका बॉन्ड इधर आ गया, इधर आपका लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, ये इस पे आ जाएगा, इट विल कम ओवर हियर, देन यू विल गेट दिस एंड हियर. ये आपका OH प्लस ये वाला पार्ट यहाँ एंड ये आपका वापस इधर आपका आ जाएगा. एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर इज ओके. ये आपका बन गया. तो ये देखिए, व्हेन वी आर ड्राइंग दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है कहाँ पे आ रही है ज्यादा? एक तो ये वाली पोजीशन, इसके कंपेरेटिव ये ऑर्थो हो गई, ये पैरा हो गई, ये ऑर्थो हो गई. तो ऑर्थो और पैरा पे और कौन सा चार्ज आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है. तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल को इन साइड्स को क्या कर रहे हैं? एक्टिवेट कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल के लिए. तो पहला तो ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है. जनरली जितने भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, दो ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप. क्या होते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप. क्योंकि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, जिससे कि वहां पे इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर जाता है. ठीक है. और अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो वो उन्हीं ऑर्थो और पैरा साइड पे पॉजिटिव चार्ज ला देता है, तो उन साइड्स को डीएक्टिवेट कर देता है. तो ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां पे लगेगा? मेटा पे लगेगा उस केस में. मतलब कि अगर यही है यहाँ पे, अगर यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, यहाँ पॉजिटिव आ जाए, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो अटैक करेगा नहीं, यहाँ और यहाँ अटैक करेगा. तो इस केस में ये वो वाले ग्रुप क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिव ग्रुप. जैसे कि C है, डबल बॉन्ड O एंड OH, इस टाइप के ग्रुप जिसमें उसके एडजेसेंट वाले पे लोन पेयर होता है. और OH में क्या है? जो बॉन्डेड है उसी के ऊपर लोन पेयर है. तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप या फिर एक्टिवेटिंग ग्रुप. अगर कुछ ऐसा सा होता है जैसे कि N है, डबल बॉन्डेड OO. अब यहाँ पे नाइट्रोजन से नहीं मतलब है, नाइट्रोजन से जो बॉन्डेड है, ऑक्सीजन इनसे मतलब है. तो ये क्या हो गया? आपके एडजेसेंट वालों के ऊपर है, तो ये क्या हो गए? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो गए, जो कि ऑर्थो और पैरा साइड पे पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं. तो इसीलिए इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं. ये ऑर्थो और पैरा साइड को क्या कर देते हैं? डीएक्टिवेट कर देते हैं. ये हमने 11th क्लास में भी वी हैव ऑलरेडी स्टडीड थी और अभी भी हमने पढ़ लिया. ओके. अब यहाँ पे नाइट्रेशन, जैसे कि हम देख सकते हैं नाइट्रेशन में इसको हम रिएक्ट करेंगे डाइल्यूट फिनॉल को. जब आप ट्रीट करेंगे किसके साथ? डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ. आई एम राइटिंग इट, डाइल्यूट HNO3 के साथ जब आप इसको ट्रीट करेंगे, जब इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो और टेम्परेचर 298 केल्विन रहेगा, तो आपको दो इसके आइसोमर्स मिल जाएंगे. वी नो दैट ऑर्थो ये OH ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो NO2 कहां पे आएगा? ऑर्थो. ये क्या हो जाएगा आपको? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ओके, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है, तो आई कैन राइट इट O नाइट्रोफिनॉल. एंड दूसरा क्या हो जाएगा आपका? सिमिलरली ये आपका दूसरा हो जाएगा, ये OH है और यहाँ पे क्या आ जाएगा? NO2. दिस विल बी, यहाँ पे O की जगह P आ जाएगा, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल. ठीक है. इन दोनों का मिक्सचर बनेगा ना. हाउ वी विल सेपरेट देम? We will separate them by volatility. मतलब कि इनको हम स्टीम पास करेंगे, जो स्टीम के साथ इवेपोरेट हो जाएगा तो वो आपका अलग हो जाएगा. इन दोनों से इवेपोरेट कौन हो जाएगा स्टीम के साथ? दिस वन. Why this one? क्योंकि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे, ये समझ में आ गया. डाइल्यूट mark when phenol is treated with dilute nitric acid. When phenol is treated with dilute nitric acid at about 298 Kelvin, temperature about 298 Kelvin, so it yields para and nitrophenols. It yields
para and nitrophenols, and these para nitrophenols are separated by passing stream through them. See, क्या होता है आपका para and ortho nitrophenols, sorry, para nitrophenols और ortho nitrophenols. I was saying para and nitrophenols, it's not para nitrophenols, para nitrophenols and ortho nitrophenols. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में जैसे कि क्या होता है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया. ओके, अच्छा अब यहाँ पे सपोज आपका क्या है, O है, एक आपका क्या हो गया ऑक्सीजन हो गया, एक हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, एक हमारा क्या हो गया हाइड्रोजन हो गया, ये आपका क्या हो गया N हो गया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, हाँ, और एक ऑक्सीजन ये. तो इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो ये उसी मॉलिक्यूल में हो रही है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो गई, तो ये वोलेटाइल होगा, ये स्टीम के साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा. और जो दूसरा वाला है आपका सपोज से ये आपका क्या हो गया OH हो गया, ये उधर, ये आपका क्या हो गया N डबल बॉन्ड O, फिर हेयर अगेन OH हो गया, ये इसके बीच में बॉन्ड बन गया, और ये आपका NO2, ये इधर नीचे बॉन्ड बनाएगा ये. अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, दैट मींस ये जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा. तो स्टीम जब पास करोगे तो दिस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल विल गेट इवेपोरेटेड with steam and this will stay back. In this way we will separate these two mixtures. Okay, now if we are treating it with concentrated nitric acid, then what you will get, if we are treating it with concentrated nitric acid, तब क्या होगा, तो मतलब let me show you. आपका ये हो गया अगेन, ये हमारा क्या हो गया फिनॉल हो गया, प्लस नाउ वी आर हैविंग कंसंट्रेटेड HNO3. अब कंसंट्रेटेड HNO3 तो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा तो आपका क्या हो जाएगा NO2 ज्यादा मिलेगा, तो आपकी तीनों एक्टिवेटेड साइट्स पे NO2 लग जाएगा, NO2 एंड NO2 and NO2. Okay, so 1 2 3 4 5 6, so 2 4 and 6, so 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, आपको क्या मिलेगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये हमें मिलेगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड. ये क्या होता है आपका पिक्रिक एसिड भी इसको हम कहते हैं. तो ये आपका क्या हो गया, जब आपका बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड HNO3 आप ले, HNO3 नाइट्रिक एसिड ना, HNO3 आप जब लेके चलोगे, जब आप कंसंट्रेटेड HNO3 आप लेके चलोगे, इन दैट केस आपको फिनॉल के साथ कंसंट्रेटेड HNO3, तो OH अलग हुआ, NO2 आपका अलग हुआ, तो ये तीनों पे आपका लग जाएगा. ओके, तो दिस इज इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड प्रीवियस वाज इन केस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में आपको ऑर्थो और पैरा के आइसोमर्स मिलेंगे, और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में आपका एक ही में तीनों जगह पे NO2 लग जाएगा. ठीक है, तो ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल दैट इज पिक्रिक एसिड हमारा बन जाएगा. नाउ वी विल सी हेलोजनेशन. हेलोजनेशन में हम फिनॉल को, जैसे कि ये दिस इज आवर फिनॉल, वी आर ट्रीटिंग विद सपोज ब्रोमीन, हाँ, तो ब्रोमीन के साथ ट्रीट करेंगे विद इन लो पोलैरिटी सॉल्यूशन एट एंड नॉट वेरी हाई टेम्परेचर, CH2, और आपने 273 केल्विन पे कर दिया. ठीक है, तो वही अब Br2 टूटेगा तो आपका क्या हो जाएगा OH, एक ब्रोमीन यहाँ लग गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और आपका क्या बन जाएगा एक आपका पैरा पोजीशन पे OH एंड दिस इज योर ब्रोमीन. एक ऑर्थो पे आपको मिल गया और एक आपको कहां पे मिल गया, ये हमेशा ये सिमेट्री की वजह से ये आपका दिस विल बी मेजर एंड इट विल बी माइनर. जो पैरा वाला आइसोमर्स है वो मेजर होगा, और जो ऑर्थो वाला आइसोमर्स है वो क्या होगा आपका माइनर होगा. और जनरली जो हेलोजनेशन होता है, व्हेन वी आर डूइंग हेलोजनेशन, तो हम CH2 से यहाँ पे हम जनरली लुईस एसिड लेके चलते हैं, जैसे कि FeBr3 वी कैन टेक एंड ऑल दोस थिंग्स. अच्छा, ये तो एक हो गया.
अब अगर हम केवल ब्रोमीन वाटर लेके चले, इसके लिए हम क्या लेके चले, ओनली ब्रोमीन वाटर। तो जब हम ब्रोमीन वाटर लेके चलेंगे तो हम एक्सेस ऑफ ब्रोमीन लेके चलेंगे खूब सारा, ठीक है। इन दैट केस वी नीड नॉट रिक्वायर्ड एनी कैटलिस्ट, और आपका तीनों जगह पे आपका क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, तीनों जगह पे ब्रोमीन लग जाएगा। तो आपको क्या अगेन मिला, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा उसी सॉल्यूशन में। अच्छा Br2 ना, वी आर नॉट राइटिंग मेनी अ टाइम बाई प्रोडक्ट, यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन लगा, यहाँ ब्रोमीन अटैक करेगा, एट दीज 3 पोजीशन वेयर ब्रोमीन विल अटैक, यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रोजन है तो वहां से हाइड्रोजन निकलेगा, तो देखो 3 ब्रोमीन इसमें लग गए, एक्चुअली में ये क्या है, Br2 Br, तो एक ब्रोमीन अटैक कर जाएगा, अटैक करके इसके ऊपर आ जाएगा, जो यहाँ से हाइड्रोजन हट के दूसरा ब्रोमीन इसके साथ क्या बना लेगा, HBr। तो ब्रोमीन ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ से जो हाइड्रोजन होगा वो इस ब्रोमीन के साथ आ जाएगा। तो आपका 3 जगह ब्रोमीन लगा है तो 3 HBr आ जाएंगे, तो यू कैन राइट ऑल्सो 3 HBr। If you are not writing these byproduct then also it is okay in exam, but जो इसमें मेन प्रोडक्ट है वो लिखा होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, एंड दिस विल गेट प्रेसिपिटेटेड इन द सॉल्यूशन, और ये हमारा क्या है, ब्रोमीन वाटर के साथ हम इसको रिएक्ट कर रहे हैं। Now we have studied electrophilic substitution in aromatic. Now we will study Kolbe's reaction, and it is also very very important. This will surely come in examination. Kolbe's reaction आपके एग्जाम में आएगी, जरूर आएगी। Now इसमें क्या होता है, पहले फिनॉल हमने लिया, दिस इज अवर फिनॉल, ओके। इस फिनॉल को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, NaOH के साथ, इसके साथ we will treat it with NaOH। तो जब हम इसको, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस आल्सो, यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, इसको जब हम NaOH के साथ ट्रीट करेंगे टू सेव द स्पेस, दैट्स व्हाई, जब हम इसको NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaOH के साथ, व्हेन वी विल ट्रीट इट, तो सोडियम फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा, दैट वी ऑलरेडी नो, वी हैव स्टडीड इट अर्लियर, ओके। क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ONa, ओके। यहां तक हमें पता था, ये आपका क्या बन गया, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड, ओके, ये आपका बन गया। अब इसको अगर हम केवल H+ एसिड के साथ किसी के साथ ट्रीट कर देते हैं, H+ के साथ, तो आपका क्या बन जाता, अल्कोहल बन जाता, ओके। क्या बन जाता आपका, अल्कोहल बन जाता है, दिस ये इतना, दिस वी नो, तो वो वापस आपका क्या बन गया, OH बन गया। अब क्योंकि सोडियम फेनॉक्साइड जो है ये एक्टिवेट करेगा उस साइड को, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, CO2, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो, क्या कह सकते हो, वीक इलेक्ट्रोफाइल, ओके। तो ये जो है यहाँ पे क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O और OH, C डबल बॉन्ड O OH। ये जो CO2 है ये इस साइड पे अटैक करेगा, देखो बेंजीन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑब्वियसली, ये CO2 अटैक करेगा, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, अब देखो हाइड्रोजन हटा, यहाँ पे आके अटैक करेगा, ये हटा, ये अटैक किया तो इसके ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे वो आ गया, बॉन्ड खत्म हो गया मतलब, ठीक है। अब ये कार्बन इस साइड पे अटैक करेगा, तो ये साइड पे अटैक करेगा, तो ये कंडीशन आ जाएगी, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, C डबल बॉन्ड O के साथ OH, दैट इज आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट। अगर एक विजिबल नहीं है मैं इसको नीचे बना दे रहा हूँ, ये आया आपका C अगेन, ये तो हमें पता था OH हो जाएगा। अब ये क्या था, इसका स्ट्रक्चर भी मैं शो करता हूँ, ये ऐसा ऐसा है, तो ये C डबल बॉन्ड O एक तो ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले के O के साथ H आ जाएगा, ओके। सो व्हाट इट इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी, ये क्योंकि OH को हाइड्रोक्सी ना, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक क्यों, ये वाला पार्ट बेंजोइक हो गया, इसको प्रायोरिटी देंगे तो इसकी पोजीशन 1, इसकी पोजीशन 2, 2 पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक acid, we will call it 2-hydroxy benzoic acid, and its common name is
सैलिसिलिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है आपका? सैलिसिलिक एसिड। So this is the Kolbe's reaction. Again I am showing you phenol को NaOH के साथ ट्रीट किया, सोडियम फेनॉक्साइड बना, सोडियम फेनॉक्साइड के साथ वापस एसिड और CO2 विद इलेक्ट्रोफाइल के साथ ट्रीट किया, तो व्हाट यू विल गेट? अल्कोहल तो मिल जाएगा और यहाँ पे इस साइड पे क्या ले जाएगा? COOH। तो ये आपका क्या बन गया? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और सैलिसिलिक एसिड। दिस इज द Kolbe's reaction. Now Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction. This reaction is also pretty much same as Kolbe's reaction. वो जो हमने फेनॉक्साइड वाली रिएक्शन पढ़ी थी, सेम उसी टाइप से हमारी ये वाली भी रिएक्शन प्रोसीड करेगी, बस यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ना बन के एल्डिहाइड बनेगा। होता क्या है, ये हमारा क्या हो गया? फिनॉल हो गया। दिस इज अवर फिनॉल। इट इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म in presence of NaOH, in presence of NaOH, aqueous NaOH लेके चलेंगे हमेशा, ठीक है? in presence of aqueous NaOH। तो अब देखो NaOH की वजह से अगेन फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ओके? ये हो गया। एंड इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल, आई एम टेलिंग यू अगेन वंस अगेन, NaOH में Na जो है इस H की जगह ले लेता है और H और OH मिलके H2O बना देते हैं, ओके? So don't forget, I have told you this earlier, okay? तो ये आपका NaOH। अब CHCl3, ये क्लोरीन हटेगा, एक क्लोरीन हटेगा, इसका जो स्ट्रक्चर है कैसा है? CH, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, CHCl3। तो एक क्लोरीन हटा तो ये कार्बन यहाँ पे बॉन्ड करेगा, यहाँ से H हटा तो HCl बन जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। What you will get here is CHCl2, ओके? ये बॉन्ड हो गया, ओके? तो ये अगर इसको और अगर मॉडिफाइड प्रॉपर्ली समझाएं तो ये क्या हो गया? CH, एक क्लोरीन ये और एक क्लोरीन ये, ओके? दिस इज आवर स्ट्रक्चर, CHCl2 हो गया। नाउ अब नेक्स्ट स्टेप आप दो बार में ले सकते हो, सिंगल वन ले सकते हो। आई कैन टेक इट अगेन, इधर आई कैन टेक H+, ओके? आई कैन टेक H+ एंड NaOH, ठीक है? हम इसको क्या कर सकते हैं? ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। ये क्या है? इंटरमीडिएट, ठीक है? ये हमारा क्या बन गया? इंटरमीडिएट बन गया, ओके? अब what we can do it, we can treat it with NaOH and H+। जब आप इसको NaOH के साथ ट्रीट करोगे, किसके साथ ट्रीट करोगे? NaOH के साथ इसको ट्रीट करोगे तो आपका, और अगर H+ हम नहीं लगाते हैं, सपोज आई एम नॉट टेकिंग दिस H+, तो आपका क्या बन जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ONA और यहाँ पे आपका CH डबल बॉन्ड O, क्या? एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड O। NaOH के साथ ये क्या आ जाएगा? आपका CH डबल बॉन्ड O आ जाएगा। नाउ अगर हम एसिडिफिकेशन करते H+ के साथ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वापस OH आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? CHO पहले से ही था। बट अगर हम यहीं पे H+ आयन लगा देते तो यहाँ पे आई वुड हैव डायरेक्टली रिटन OH। तो सिमिलरली हो रहा है, बस वहां पे क्या हो रहा था? ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक बन रहा था, यहाँ पे ये एल्डिहाइड तक बन रहा है। तो व्हाट यू विल कॉल इट? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। व्हाट इट इज? सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये आपका क्या हो गया? कॉमन नेम हो गया इसका, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। So this is Reimer-Tiemann reaction. Again, alcohol, chloroform in presence of NaOH will give you ONA and CHCl2. This CHCl2 on treating with NaOH and H+, NaOH and H+ will give you this. NaOH की वजह से ये आपका CHO हो गया और H+ की वजह से यहाँ पे OH आ गया। This is Reimer-Tiemann reaction. ये भी आपकी important reaction है। All the naming reactions are very very important. They will definitely come in exam. So study these naming reaction very thoroughly and कोई point अगर समझ में ना आए then you can ask me. Now reaction of phenol with zinc dust. Now this reaction is generally used for preparation of benzene. See, ये आपका OH हो गया, इसको आप जिंक के साथ क्या करोगे? रिएक्ट करोगे। You can call it zinc dust. zinc dust के साथ आप रिएक्ट करोगे तो कुछ नहीं, जिंक जो है ऑक्सीजन को खींच लेगा तो आपका क्या जाएगा? जिंक ऑक्साइड।
और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका बेंजीन रह जाएगा और आपका ZnO जिंक ऑक्साइड मिल गया और आपको बेंजीन मिल गया। तो फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट, तो आपको क्या देता है बेंजीन देता है और जिंक ऑक्साइड। तो मेन ये रिएक्शन किस लिए यूज होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद जिंक डस्ट। ओके, नाउ द लास्ट रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। लेट अस सी। ना ऑक्सीडेशन में जब भी हम फिनॉल को ऑक्सीडाइज करेंगे, फिनॉल को क्या करेंगे ऑक्सीडाइज करेंगे, क्रोमिक ऑक्साइड या फिर सोडियम डाइक्रोमेट वगैरह कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया, Na2 Cr2O7 in presence of H2SO4, तो what you will get benzequinone, what you will get benzequinone। तो आपका क्या मिलेगा, आपको यहाँ से हट जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ से आपका कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड ये टूट जाएगा कार्बन का, इस कार्बन का देखो ये डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन बॉन्ड इसके साथ बना देगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। ओके, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड टूटा और इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा तो ये हटा और ये हटा तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ठीक, अच्छा एक चीज तो ये हो गई। सेकंड जो चीज आएगी यहाँ वाला, ये वाला जो बॉन्ड है, अब ये जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई ये बॉन्ड जब यहाँ आया तो इस कार्बन के बॉन्ड पूरे हो रहे हैं तो ये इसके साथ फिर बॉन्ड क्यों रखेगा, ये वाला बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, इसके ऊपर आपकी वो नेगेटिविटी आ जाएगी। अब ये जब नेगेटिविटी आएगी मतलब इस कार्बन का तो इसके साथ फिर से ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ बेंजीक्विनोन। क्या बन गया आपका बेंजीक्विनोन बन गया, ऑक्सीडेशन ऑफ phenol, oxidation of phenol। Okay, now these are the reactions of phenol। Now from the next video we will continue with ethers, we will see ethers।